हे स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जेनेटिक्स का है, जिसको हम लोग आम भाषा में या फिर कह सकते हैं कि हम ये भी कहते हैं कि ये मॉडर्न जेनेटिक्स भी है। तो देखो, ये है हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी हम देखने वाले हैं 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल आते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल की, तो ये 5 साल का क्रक्स है, या फिर मैं बोलो कि या फिर ये भी कह सकते हो कि 5 साल में ये मोस्ट रिपीटेड हैं। तो इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाओगे तो मैं कंफर्म कह सकता हूं इस बात पे कि इस 10 में से एटलीस्ट 5-6 तो एज इट इज मिलेंगे जो हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए इन 10 क्वेश्चंस को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड एक्सप्लेन विद द डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सप्लेन विद द प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो याद रखिएगा डीएनए एक तरीके का डबल हेलिक्स मॉडल है, क्योंकि आप देखो डीएनए कुछ ऐसा होता है ना। और ये दिया था, मतलब कि गिवन बाई, डीएनए के स्ट्रक्चर को मतलब कि दिया कौन था या फिर कह सकते हो रिसर्च कौन किया था? सबसे पहले तो वॉटसन एंड क्रिक थे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। अगर एक धागा ऐसा होगा तो अगर एक धागा होगा 5 एंड से 3 एंड होगा, तो दूसरा धागा आपका इसका उल्टा यानी कि 3 एंड से 5 एंड होगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होंगे, जो 5 एंड से 3 एंड होगा, तो दूसरा धागा 3 एंड से 5 एंड पे होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हर एक स्ट्रैंड एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड में होता है आपका फॉस्फेट प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस की, तो इसमें डीएनए में होता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो ए होता है यानी कि एडेनिन, वो हमेशा पेयर करता है टी यानी थाइमिन के साथ, और किसके विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत की पॉइंट है, याद रखिएगा। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो मतलब ए जो है डबल बॉन्ड टी के साथ बनाएगा और जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ बनाएगा। और याद रखना ये बॉन्डिंग जो होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है सुगर फॉस्फेट जो होता है वो बैकबोन बनाता है किसका? आउटर फ्रेमवर्क, उसके बाहर की एक तरीके की बाहर का स्ट्रक्चर कह सकते हो। कह रहा है कि नेक्स्ट बेसेस आर डायरेक्टली इनवर्ट्स फॉर्मिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कहने का मतलब, अगर एक धागा भी हम रख देंगे, मान लो इसमें ए है, ए टी जी सी ऐसा है, तो एक धागा है तो दूसरा धागा अपने आप बन जाएगा। कैसे? ए बनाएगा हमेशा टी के साथ, और टी बनाएगा हमेशा ए के साथ, जी हमेशा बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ, तो कुल मिला के दूसरा धागा भी बन गया। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? रेप्लिकेशन एक तरीके का सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, एक है तो दूसरा बन जाएगा, और ये होता है हमेशा एस फेज ऑफ सेल साइकिल। क्लास 11 के बच्चों को ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि एस फेज में ही डीएनए डुप्लीकेशन या फिर कह सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के धागों को खोलने का काम करता है। ठीक है, प्राइमेज जो होता है वो आरएनए प्राइमर को बनाता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है 5 एंड से 3 एंड की तरफ। लीडिंग स्ट्रैंड्स जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लैगिंग स्ट्रैंड्स जो होता है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ऐड करता है या फिर कह सकते हैं बनाता है। डीएनए लाइगेज, एल से लेई, लाइगेज का मतलब जोड़ने का काम करेगा, मतलब डीएनए लाइगेज फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। रिजल्ट होगा क्या कि 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? साफ साफ बताऊं तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन आपका डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। सॉरी, यहां पे समझो, डीएनए से हमने बोला आरएनए का बनना, मतलब वही कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए का बनना डीएनए से, डीएनए के टेम्पलेट्स इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप 1 में क्या होता है? पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, शुरुआत। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो बाइंड करेगा प्रमोटर के साथ, प्रमोटर रीजन में। ठीक है, किसके? डीएनए के। जो सेकंड स्टेप है हमारा इलोंगेशन, उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मूव करेगा किसकी तरफ? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ, ताकि सिंथेसाइज कर सके किसको? आरएनए को। किधर से? 5 एंड से 3 एंड की तरफ। ठीक है, और हमारा लास्ट प्रोसेस होगा टर्मिनेशन, मतलब कभी ना कभी उसको रोकना भी तो है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करा जाएगा एट टर्मिनेटेड सीक्वेंस, और आरएनए जो है यहां से रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यही आरएनए फर्दर आगे चल के प्रोटीन बनाएगा थ्रू वाया द प्रोसेस ट्रांसलेशन। ठीक है, कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, और इस प्रोसेस, होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है
थर्ड है हमारा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, वही आ गया। ट्रांसलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बनना किससे? एमआरएनए से, मैसेंजर आरएनए से। वही तीन प्रोसेस। इनिशिएशन पहला, इनिशिएशन में राइबोसोम्स क्या करेंगे? बाइंड करेंगे एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। कहां से? एक स्पेसिफिक कोड पे, मतलब एयूजी, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। और यहीं से इनिशिएट होगा किसका? टीआरएनए का बनना। यही टीआरएनए कैरी करेगा मिथियोनिन को, मिथियोनिन बाइंड होगा इससे। सेकंड स्टेप आएगा हमारा इलोंगेशन, जहां पे टीआरएनए एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लाएगा। देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एमिनो एसिड, याद रखिएगा एमिनो एसिड या एमिनो एसिड के बीच में, दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी साल का क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल्स के केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया है, आज ही के डेट में। थर्ड है हमारा टर्मिनेशन, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन लगा के इस प्रोसेस को रोक दिया जाएगा और हमारे पास तीन तरीके के स्टॉप कोडॉन होते हैं, याद रख लीजिएगा इसको, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, जो कि सिग्नल करेंगे टर्मिनेशन, और पॉलीपेप्टाइड चेंज होगी वो रिलीज कर दी जाएगी। फर्दर प्रोटीन का सिंथेसाइज हो जाएगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। कहां से? राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन लैक ओपेरॉन मॉडल फॉर जीन रेगुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ओपेरॉन से तो हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे नीट की बात करूं चाहे बोर्ड्स एग्जाम की। लैक ओपेरॉन क्या है? एक तरीके का कंट्रोलर है जो कंट्रोल करता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का ई कोलाई यानी कि इर्सिनिया कोलाई में। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो देख लेते हैं। लैक ओपेरॉन में पहले चीज तो स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर जीन यानी कि लैक आई होता है। इतनी चीजें होती हैं इसमें। जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके पास लैक जेड, लैक वाई और लैक ए होता है, और प्रमोटर जो होता है वो बाइंडिंग साइट पे होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो बाइंडिंग साइट पे रिप्रेसर प्रोटीन रिलीज करेगा ताकि सिगमेंट्स ठीक है। नाउ फोर्थ है हमारा रेगुलेटर जीन यानी कि लैक आई जीन जिसे कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करेगा किसको? रिप्रेसर प्रोटीन को निकालेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, अगर जब लैक्टोज मौजूद नहीं होगा तब क्या होगा? तो रिप्रेसर जो है बाइंड करेगा ऑपरेटर से और वो फर्दर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देगा और होगा क्या? लैक ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर जब लैक्टोज मौजूद होगा यानी कि प्रेजेंट होगा प्लस एंटी लिखते हैं इसके लिए हम, प्रेजेंट होगा तो देखो लैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर से और रिप्रेसर क्या करेगा? इनएक्टिवेटेड फॉर्म हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ओपेरॉन जो है ऑन हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस हो जाएगी सारी, ठीक है। दस लैक ओपेरॉन शोज द इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को दिखाता है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा व्हाट इज जेनेटिक कोड स्टेट्स इट्स प्रॉपर्टी। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? देखो जेनेटिक कोड्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन एमआरएनए दैट डिटरमाइंस एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक कोड्स एक स्पेसिफिक ट्राई डिजिट कोड होते हैं जो कि एमआरएनए के फॉर्म में होते हैं, जो फर्दर कौन सी प्रोटीन बनाएंगे ये इनके सीक्वेंसिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है याद रखिएगा, मतलब इसकी स्पेशलाइजेशन समझिएगा। जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज ट्रिपलेट इन कोड, मतलब ये हमेशा 3 अल्फाबेटिकल कोड से होंगे, मतलब कि 3 बेसिस फ्रॉम 1 कोडॉन। और दूसरा इसकी फीचर क्या है? ये डीजनरेटेड होते हैं, मतलब मोर देन 1 कोडॉन्स फॉर सेम एमिनो एसिड हो सकते हैं। एक ही एमिनो एसिड को निकालने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप कोडॉन, ठीक है। और ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिज्म में ये काम करते हैं और स्पेसिफिक मतलब कि ये एज इट इज होते हैं। ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है, कॉमालेस होते हैं, इन्हें कॉमा इसके बीच में नहीं होता। स्टार्ट कोडॉन जो होगा वो एयूजी होगा और स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 होगा यानी कि यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीनों स्टॉप कोडॉन होंगे, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन 6 है डिस्क्राइब डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। डीएनए रेप्लिकेशन समझाइए यूकैरियोट्स में क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो देखिएगा इट अकर्स ड्यूरिंग एस फेज, जो कि हमने देख ही लिया। ये मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बताता है, ठीक है, ओरिजिन। और हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए के धागा को खोलेगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर जो होगा वो सिंथेसाइज करवाएगा और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये अलग अलग जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीजें डेल्टा उल्टा को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और लीडिंग और लैगिंग फेज जो होगा ये स्ट्रैंड्स होगा, जिससे मतलब ये स्ट्रैंड्स बनाने का काम आएगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होगा वो कौन जोड़ेगा? लाइगेज जोड़ेगा। और टीलोमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन क्रोमोसोमल एंड होता है, मतलब कि ऐसे ये क्रोमोसोम है तो
क्रोमोसोम का ये ऊपर का ये एंड पार्ट, इसको कहते हैं टीलोमरेज, ठीक है। रेप्लिकेशन इंश्योर्स एक्यूरेट डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब रेप्लिकेशन इंश्योर करता है कि जेनेटिक मटेरियल का एग्जैक्ट और सही कॉपी बन सके। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन सेंट्रल डॉगमा। सिंपल है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाएगा ट्रांसलेशन। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। एक बार इसको पूरा देख लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन जीन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप। जीन का म्यूटेशन और उसके टाइप्स। म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन या फिर इनहेरिटेबल चेंज जो डीएनए सीक्वेंस में आ जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन मतलब कि मैं बात करूं तो ये नॉर्मली 3 तरीके के होते हैं। पहला है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल बेस पेयर या फिर सिंगल बेस में चेंज आ जाए। कैसे चेंज आ सकता है? बाई सब्स्टिट्यूशन, कोई उसको हटा के कोई मतलब कि अनवांटेड आ जाए, या फिर इंसर्शन हो जाए, अंदर ही आ जाए, या फिर डिलीट हो जाए कुछ। इसका एग्जांपल होता है सिकल सेल एनीमिया का। सेकंड है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में होता है क्या है, इंसर्शन या फिर डिलीशन शिफ्ट हो जाता है रिगार्डिंग टू द फ्रेम, एक फ्रेम ही हट जाए, ठीक है। थर्ड है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, जैसे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन या इन्वर्जन, उल्टा हो जाए, या फिर ट्रांसलोकेशन भी होता है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। और न्यूमेरिकल चेंजेस में जैसे कुछ नंबर्स में चेंज हो जाए तो वो वहां पे एन्यूप्लाइडी कंडीशन और या फिर पॉलीप्लाइडी कंडीशन भी हो सकती है। म्यूटेशन क्रिएट करता है जेनेटिक वेरिएशन, और ये कॉज करवा सकता है डिसऑर्डर्स भी, जैसे अलग अलग लाइन फिल्टर सिंड्रोम, डाउ सिंड्रोम, टाउ सिंड्रोम, ये सारी चीजें। देन 9th है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आप सभी को पता होगा डीएनए और आरएनए में सिमिलरिटीज बस एक जगह अंतर होता है। डीएनए डबल हेलिक्स होता है और इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, थाइमीन प्रेजेंट होता है, की पॉइंट, और स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए की बात करूं तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, राइबोस शुगर होता है इसमें, थाइमीन की जगह इसमें यूरेसिल होता है, और ये लेस स्टेबल होता है, और इनमें प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशंस में जो जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पे समझिएगा, जो हेलिकेस होता है, हम सभी ने इसको अभी तीसरी बार देख रहा हूँ, ये आपका डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड मतलब खोलता है, और गाइलेज आपके मतलब प्रिवेंट करता है सुपर कॉइलिंग, इकट्ठा ना हो जाए। प्राइमेज जो है वो सिंथेसाइज करवाता है आरएनए प्राइमर को, और डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 5' एंड से 3' एंड की डायरेक्शन में। एक्सोन्यूक्लियस जो है ये प्रूफ फीडिंग फंक्शन करवाता है, और डीएनए लाइगेज जो होता है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, लाइगेज। और टीलोमरेज जो होता है वो रेप्लिकेटेड टीलोमरेज एंड पार्ट होता है यूकैरियोट का, जो मैंने अभी बताया था कि ऐसा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोमल का यहाँ पे एंड पार्ट, ठीक है। दीज एंजाइम्स इंश्योर्स एक्यूरेट एंड एफिशिएंट रेप्लिकेशन, ताकि अच्छे से प्रॉपर्ली एक्यूरेसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन हो सके। तो यहाँ तक थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले 5 साल में कई बार आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस साल के पेपर में भी ये जरूर आएंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो, यहाँ तक आप बने हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन जब यहीं से आएंगे तब आप रियलाइज करोगे कि अच्छा हुआ था ये लेक्चर हमने देख लिया था। मिलते हैं आप सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ विथ नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, तैयारी इसी तरह बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।